तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आज मुझे बेहद ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे साथ है सोनाली, जो कि रैंक 10 है एसडीएम में और ओवरऑल इनकी रैंक है 14। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये इनकी पहली सिलेक्शन नहीं है। इससे पहले ही ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थी और ट्रेनिंग में थी बीपार्ड में एज अ पंचायती राज ऑडिटर। तो इट्स वेरी नाइस कि आज वो हमारे साथ है, जो हमारे साथ वो अपनी स्ट्रैटेजीज और अपनी सारी चीजें शेयर करेंगी। ठीक है, तो वेलकम सोनाली। कैसी हैं आप? थैंक यू मैम। बहुत अच्छी हूँ। और थैंक यू सो मच इतनी छोटे ब्रीफ में मुझे इतना पॉजिटिव एटीट्यूड देने का। और मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। रैंक 10 इतना कुछ सोचा नहीं था मैंने। रैंक 10 एज एसडीएम एंड रैंक 14 ओवरऑल। मैंने इतना नहीं सोचा था, बट हाँ, मेहनत थी और उसके साथ साथ भगवान का भी आशीर्वाद था, मेरे पेरेंट्स का भी आशीर्वाद था। तो मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ और आप। तो ओवरऑल सोनाली, आप जब से आपको पता चला है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और इतनी अच्छी रैंक आपने सिक्योर करी, रैंक 10, तब से लेके अब तक आप किस तरह से अपने आसपास के माहौल में चेंजेस देख रही हैं, या किस तरह से लोगों का आपके प्रति जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है, और किस तरह से आपके परिवार में और आपके माता पिता में वो खुशी का माहौल है, ये जरूर मैं जानना चाहूंगी। चेंजेस तो आए हैं। पेरेंट्स तो मेरे ऑब्वियस हैं, बहुत खुश हैं मेरी इस सफलता से। वो भी मेरी ही तरह उन्होंने भी मेहनत की है मुझ पर। और मेरे डिटर्मिनेशन के पीछे, मेरे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। उनका सपोर्ट था, उनकी गाइडेंस थी। इस वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। और जहां तक और लोगों की बात है, तो काफी लोग खुश हैं। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे दैट एज एन ऑफिसर मैं उनके लिए भी अच्छा कुछ कर सकूं। मैं भी अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकूं बिहार के डेवलपमेंट में। सभी लोग बहुत खुश हैं। और जी। जाहिर सी बात है, खुशी का माहौल है, खुशी की बात है, तो सब खुशी ही होंगे। तो सोनाली, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या किस तरह से आपका रुझान हुआ सिविल सर्विसेज की तरफ, और क्या आपको किसने आपको इतना मोटिवेट किया, या जो आपकी प्रेरणा थी कि आप भी एक दिन ऐसे सर्विसेज में आएंगी और अपनी सोसाइटी और अपने समाज के लिए काम करेंगी। तो इसके पीछे क्या वो था मोटिवेशन? एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का ही है। मेरे फादर लॉयर हैं, और एज अ लॉयर वो भी काफी कुछ अपने तरफ से करते हैं लोगों की मदद करने में, और उनको सही जस्टिस मिल सके उसके लिए वो काफी काम करते हैं। और उनकी इच्छा कह लो या उनकी ड्रीम कह लो कि उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी, हमेशा इंस्पायर किया कि अपने लोगों के लिए मेहनत करो, अपने खुद से बढ़कर अपने दूसरे लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास करो और उनकी बेहतरी का प्रयास करो। और इसके लिए उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया कि सिविल सर्विसेज में आप मेहनत करिए। क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ओवरऑल लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हर तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, और प्लस अपना एक रेपुटेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर, वो उन्होंने काफी इसमें हेल्प की है मेरी। और उन मेरे इस पूरे रुझान, मेरे इस पूरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ। ओके ओके सोनाली, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि ये जो बीपीएससी की परीक्षा होती है, ये 3 भागों में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले प्री आता है, फिर मेंस आता है, फिर इंटरव्यू आता है। तो क्या आप एक शॉर्ट में हमें बताना चाहेंगी कि आपने किस तरह से इन तीनों को, प्री, मेंस और इंटरव्यू को आपने मैनेज किया? आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? किस तरह से आपने चीजों को वो किया कि जो आज आप यहाँ इस मुकाम तक यहाँ पहुंची हैं? यस मैम। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरा जो एग्जाम है, ये 3 फेजेस में बटा हुआ है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो जहाँ पे प्री के लिए हमें काफी लिमिटेड होना पड़ता है, क्योंकि अब तो खैर बीपीएससी ने काफी चेंजेस किए हैं, वो नेगेटिव मार्किंग और वो सारी सिस्टम भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गए।
और तो 67 तक की जहाँ तक बात है, तो उस टाइम तक जो प्रिपरेशन होती थी वो काफी हमें फोकस्ड वे में करनी होती थी। जितने मटेरियल, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप उसी को बार बार पढ़िए। और अपने आप को काफी लिमिटेड करना पड़ता है इस चीज में, प्री में। और स्पेशली आप टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाइए। जितने आप टेस्ट लगाएंगे आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ पे है, और आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आप मार्क्स गेन कर रहे हो। तो प्री में आपको काफी फोकस्ड होना पड़ता है और काफी लिमिटेड करना पड़ता है अपने आप को। जहां जी। तक मेंस की बात है मैम, मेंस में भी थोड़ा आप एक्सप्लेन लेवल पे जाते हो, जहाँ पे आपको ये देखना होता है कि आप अपने आंसर राइटिंग से, आप अपने लिखने के तरीके से, आप किस तरीके से सामने वाले को मतलब उनको एक्सप्रेस कर रहे हो अपने इमोशंस, या जो भी आंसर्स की डिमांड है। और उसके लिए भी आपको प्रॉपर नोट्स की जरूरत है। तो मैं राइट। ये करती थी कि प्री में जैसे कुछ, जैसे प्री के 2-3 महीने पहले से मैं स्पेसिफिकली प्री के लिए पढ़ना शुरू करती थी। और उससे पहले मेरी तैयारी जो होती थी वो मेन स्पेसिफिक होती थी। मैं कोशिश करती थी कि मेरे ज्यादा से ज्यादा नोट्स रहें हर टॉपिक को लेकर के। सिलेबस में जो भी दिया हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिस्प नोट्स में बना के रखूं, ताकि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड, मैं उस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकूं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी मेंस के लिए होती थी। और जब हम ये दोनों कर लेते हैं तो ऑब्वियस है कि इंटरव्यू में हमारे पास एक स्टैंड आ जाता है, एक पॉजिटिव स्टैंड, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा, राइट। हमने प्री मेंस के लिए इतना पढ़ लिया है, तो इंटरव्यू में आई बी एबल टू टैकल दिस। और आपकी जैसे इंस्टीट्यूट से जब हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ी गाइडेंस सपोर्ट मिल जाता है, तो ये जो रास्ता है पूरा, ये काफी आसान हो जाता है। तो सोनाली, जैसे कि आप ऑलरेडी बेपर्ड में गया में आप ट्रेनिंग में थी और साथ ही साथ आप इधर बीपीएससी के लिए भी चीजें कर रही थी, तो आपने किस तरह से इन दोनों चीजों को मैनेज किया? आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टाइम जैसे की तो मैम दिक्कत हो मैं, जाती थी। जी मैम, मैम विपार्ड में जब मैं गई तो मैंने मेंस लिख लिया था। उसके बाद मैं सितंबर में मैं विपार्ड मैंने ज्वाइन किया था। और उस टाइम पे इंटरव्यू बस बचा हुआ था मेरा, बाकी दोनों चीजें मैं क्लियर कर चुकी थी। और हाँ, थोड़ा शेड्यूल का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे, राइट, बिकॉज राइट। ट्रेनिंग काफी वहाँ पे रिग्रेस होती है। तो जी। मुझे मतलब हमारे को टाइम अलग से हमें कुछ नहीं मिलता कि हम अलग से किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर सके, बिकॉज वहाँ काफी रिग्रेस और काफी फोकस तरीके से हमें वहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में सबसे बड़ा हाथ जो इंटरव्यू में रहा वो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज का रहा, जो मैंने जो द सिविल्स ने मुझे प्रोवाइड किया। और काफी उसमें आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, काफी गाइड किया। ऑनलाइन मोड में ही आपने हम मुझे सारे मटेरियल भी प्रोवाइड किए, स्पेसिफिकली सर के थ्रू मेरी पर्सनालिटी को लेकर। और स्पेसिफिक उन्होंने क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर करके मुझे बताया, इस जगह पे आप प्रिपेयर करो, चाहे वो ऑप्शनल को लेके हो या फिर अपनी पर्सनालिटी को लेके हो। प्लस जो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज कराए, उन उस दौरान ही मैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाई कि उस हेक्टिक शेड्यूल में भी मैं अपने आप को राइट। एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा सकूं इंटरव्यू मोड में, ताकि बाद में। और इसने मुझे काफी हेल्प किया मैम। मेरी जो फाइनल इंटरव्यू था उसमें, उस इस हेक्टिक शेड्यूल ने मुझे काफी हेल्प किया, ताकि मैं उस अपने नर्वस सिचुएशन को थोड़ा टैकल कर सकूं और अपने आप को काम कर सकूं और पॉजिटिवली अपना इंटरव्यू कर सकूं। ओके, ओके सोनाली, तो फिर जैसे कि आप हमारे सुपर 20 बैच में थी, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह से जानकारी मिली द सिविल्स के सुपर 20 बैच के बारे में? एक्चुअली मैम, प्री के बाद मैं रैंडमली मैंने ऐसे मैं खोज रही थी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म जिसमें आंसर राइटिंग स्पेसिफिकली करवाई जा सके। और मैंने टेलीग्राम के थ्रू द सिविल्स को अप्रोच किया। मुझे टेलीग्राम के थ्रू ही पता चला इसके बारे में। और जब मैंने इसमें एंटर किया, मैं ज्यादा कुछ नहीं जान रही थी, बट जैसे जैसे मैं इसमें इन्वॉल्व होती गई, सर के गाइडेंस मिलते गए, और आंसर राइटिंग को लेकर के उनकी तरफ से जो अप्रोचेस आते गए कि ऐसे लिखना है, या इस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, इस पर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें जब होती चली गई, तो
द सिविल्स के माध्यम से मुझे लगता है कि इस बीपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने में मुझे बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और मेरी रैंक में और मेरे मार्क्स में भी द सिविल्स का बहुत बड़ा हाथ है। सो थैंक यू द सिविल्स, मैं हमेशा ही बोलती हूँ थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है और आपकी मेहनत भी है। और आप मेहनत करने के लिए तैयार थी, इसीलिए आपके साथ सुपर कोच जो था हमारे, वो भी आपके साथ डबल मेहनत करते थे। और आप लोगों को पता ही होगा, यस ग्रुप में सब लोग यही कहते थे कि सर जितना हम लोग मेहनत नहीं करते उतना मेहनत तो आप करते हैं हम लोगों पे। तो ये उनका यस यस, हमेशा बिल्कुल से ही बिल्कुल। रहा है कि अगर हमारे पास है तो ये मेरी ड्यूटी है, मेरी लायबिलिटी है कि उन बच्चों को एक सही तरीके से गाइड करके उनको उनके मुकाम तक पहुंचाना। क्योंकि जी उनका जी। वो बहुत उनमें ये फोकस, उनके बहुत रिगरस काम करते हैं हर एक स्टूडेंट के वीक पॉइंट्स पे, उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे किस तरह से उनके लिए कैसे वो करना है। क्योंकि आई एम आल्सो एसोसिएटेड विद द सिविल्स टीम, सो आई नो कि बैक एंड पे अच्छी खासी मेहनत लगती है हर एक बच्चे के ऊपर, हर एक बच्चे के लिए पर्सनलाइज प्लान बनाना और उनको किस तरह से कैसे क्या करना। तो लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का सहयोग भी हमारे साथ होता है। आप लोग भी हमें उतना ही सहयोग करते हो, रेगुलर आंसर्स देते हो, रेगुलर हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करते हो और आपके क्वेरीज रहते हैं, डाउट्स रहते हैं। सो ये सब आपकी वजह से भी है। तो सोनाली, अब आप मुझे ये बताओ कि जो हमारे द सिविल्स का जो आपको अप्रोच लगा और जो टीचिंग टेक्निक्स लगी और जिस तरह से एक सिस्टमाइज़ तरीके से आप लोगों को चीज़ें बताई गई, तो उस पे आपका क्या राय है? क्या आप आने वाले जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं, जो आप ही की तरह बीपीएससी या सिविल सर्विसेज में काम करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करोगी, मतलब इसके रिगार्डिंग? जी मैम, आने वाले जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, चाहे वो जो मेन सिविल सर्विसेज यूपीएससी उनके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल उनको कहूंगी कि आप द सिविल्स को ज्वाइन करें। बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा जहां आप बिल्कुल फोकस्ड तरीके से और बिल्कुल एक एक कॉन्फिडेंट गाइडेंस में आप एकदम सही माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप प्री के लिए या फिर मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, आप हर चीज के लिए द सिविल्स को अप्रोच कर सकते हैं एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। और ये आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि नहीं, आप ये कर सकते हो। बिकॉज मुझे याद है, जब मैंने अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करना शुरू किया था, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, मुझे आंसर राइटिंग में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। बट इमरान से गाइडेंस में, उनके सपोर्ट की वजह से मैं डेली आंसर्स उनको पोस्ट करती रहती थी और वो डेली मुझे रिव्यू करते थे। काफी हम्बल हैं वो। और वो हमेशा कभी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला दैट नो यू आर नॉट राइटिंग वेल और यू आर नॉट, नो, हमेशा उन्होंने बोला दैट कीप राइटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और हमेशा आप काम करते रहिए, आप अच्छा करेंगी, आप अच्छा करेंगी। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कैंडिडेट के पीछे लगना और उनको एक बूस्ट देना, एक मॉरल सपोर्ट देना दैट यू कैन ऑल्सो डू इट। और उनके ही इतने पॉजिटिव अप्रोच का ही नतीजा है दैट मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। और इसीलिए मैं आगे आने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत मतलब मैं बिल्कुल कहूंगी कि आप बिना सोचे द सिविल्स को ज्वाइन करें और इनकी गाइडेंस में आप अपने एग्जाम्स को क्लियर करें और ऐसे ही आगे बढ़े और मेरी तरह और अदर लोगों की तरह ही आप रैंकर्स बने। बस मैं थैंक यही यू कहना सो चाहूंगी। मच सोनाली, इट इज वेरी इट्स अ वेरी, मतलब आपका बड़प्पन है ये सब बोलना। और अब मुझे आप ये बताइए कि अब जैसे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप ऑलरेडी एक मुकाम तक पहुंच चुकी हैं, बैक टू बैक आप 2 सिलेक्शन ले चुकी हैं, पहले तो पंचायती राज ऑडिटर में, फिर अब आप और यस आपका मैम। प्रमोशन हो गया है एज अ एसडीएम। तो अब आप आगे की अपनी लाइफ किस तरह से देखती हैं, किस तरह से हमारी सोसाइटी में और हमारे समाज में आप किस तरह से कैसे कंट्रीब्यूट करोगे? मैम, अभी जैसे एज एन ऑडिटर मैंने भी ज्वाइन भी की है। तो एक दिन हुआ है मुझे ऑफिस ज्वाइन किए, 2 दिन हुए। तो वहां पे भी मैंने ये चीज देखी कि ऑडिटिंग में भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑडिटर पे और उसको फुलफिल करना है। और ये हमें 1.5 महीने में सिखाया गया दैट आप इस पूरे प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का पूरा प्रयास करें, जो भी रूल्स गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। ये तो खैर इसकी बात हो गई। और जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ है एज एसडीएम, तो अभी ऐसा कुछ मैंने प्लान नहीं किया है। बट हाँ, जो हमारी ट्रेनिंग हुई है पीछे और जो एज एन ऑडिटर मैंने सीखा है कि मैं अपने काम के प्रति
कोशिश करूंगी कि मैं अपने काम के प्रति पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करूँ, पूरी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं अपने पूरे काम को एक 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 डेवलपमेंटल स्टेज पर लेके जाऊं, जहाँ पे कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं मदद कर सकूं, और लोगों की जो आशाएं होती हैं एक ऑफिसर से, मैं उनको फुलफिल करने का पूरा प्रयास करूं, ऐसा मैंने सोचा है। और मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले जो भी जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको भी इंस्पायर करूं, उनको भी मैं जितनी हो सके मैं गाइड कर सकूं, मैं मदद कर सकूं। और आप लोग तो कर ही रहे हो, और उसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगी कि एक मतलब एक डेवलपमेंटल अप्रोच के साथ मैं अपने काम को पूरा करूं। बस फिर तो आगे की जर्नी है, देखा जाएगा क्या होता है। तो मैं आपसे यही मतलब चाहूंगी कि जिस तरह से आप द सिविल्स के साथ अभी तक जुड़ी हैं, तो आप आने वाले टाइम में भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो जो स्टूडेंट्स अपने इस तरह से अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अब आप एक ऑफिसर बन चुकी हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आपको अपने जैसे 50-100 ऑफिसर्स और बनाने हैं। ठीक जी है? तो जी इसके लिए बिल्कुल। आप हमारे साथ, मैं यही सबको बताना चाहूंगी कि सोनाली हमारे साथ जुड़ी रहेंगी द सिविल्स के प्लेटफॉर्म पे। और वो टाइम टाइम पे अपनी गाइडेंस, अपनी स्ट्रैटेजीज और ये सब हमारे साथ शेयर करेंगी। क्योंकि अब इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि भैया हम तो बन गए, अब हमें अपने 50 लोगों को, 50 स्टूडेंट्स को हमें और बनाना है साथ में। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद मैं कर पूरी सकते हैं कोशिश आपसे। करूंगी। जी 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 मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगी, और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मेरी तरह और भी लोग आगे आए, और बिहार में और पूरे इंडिया लेवल पे वो एक अच्छे ऑफिसर बन के उभरे, ताकि हम हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति हो, और पूरे राज्य का, पूरे देश का विकास हो सके। ऐसा ही एम है हमारा। थैंक यू सो मच सोनाली। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे साथ सोनाली, जिनकी एसडीएम रैंक 10 एंड ओवरऑल रैंक 14। सो इनसे हमारी लाइट बातचीत हुई। अब ये डिटेल में हमें अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगी आराम से, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है, इन सब लोग का सिलेक्शन होने के बाद थोड़े से सब लोग बिजी हो गए हैं। तो हम इनसे जानेंगे इनकी डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में आने वाले दिनों में। तब तक के लिए आई होप कि इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जिनके भी आंखों में ये सपना है कि उनको सिविल सर्विसेज में क्रैक करना है या कुछ ऑफिसर बनना है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये जरूर उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच सोनाली फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू बस मैम। यही उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही खूब तरक्की करिए और खूब नाम कमाइए और हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा अच्छा काम करिए। और एक एग्जाम्पल तो आप बन ही चुकी हैं। और आने वाले टाइम में आप, अभी तक आप अपने पढ़ाई और इन सबको लेके एग्जाम्पल थी, अब आने वाले टाइम में आपको आपके काम से जाना जाएगा। तो ये यस मैम, बहुत मैं अच्छा पूरी लगा कोशिश आपसे बात करूंगी। करके। जी, सो थैंक यू सो मच सोनाली। थैंक यू मैम, थैंक अब यू। जाते जाते आप क्या कुछ बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे, जो आप ही की तरह जो सपना देखते हैं ऑफिसर बनने का, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैम, मैम, सिविल सर्विसेज की इस पूरी जर्नी में मैंने एक चीज बहुत सीखी है, दैट अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आप क्योंकि एक ऐसा जर्नी है जहाँ पे आपको हर लेवल पे हो सकता है, कभी डिप्रेशन हो, कभी आपको निराशा लगे, कभी लगे कि नहीं हो पाएगा, बट आपको फोकस्ड रहना है, आपको एक पॉजिटिव अप्रोच हमेशा लेके चलनी है। और दूसरी बात है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज लॉयल रहें। उनकी उनकी जो, बिकॉज एक वही होते हैं जो आपको काफी मोटिवेट करते हैं, उनकी खुद की जर्नी जो होती है वो आपको मोटिवेट करती है कि आप कुछ अच्छा कर सके उनके लिए, समाज के लिए। तो प्लीज अपने पेरेंट्स के प्रति लॉयल रहें, और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चले, और ये हमेशा मान के चले कि अगर आपने इसमें ऑनेस्टी के साथ एंटर किया है इस जर्नी में, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा लेट हो सकता है, बट आपको टिके रहना है, लगे रहना है, सफलता जरूर मिलेगी आपको। मैं बस ये कहना चाहूंगी, प्लीज आप नेगेटिव मत होइए, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। थोड़ी बहुत निराशा होती है, अपने पेरेंट्स से बात कर ले, अपने फ्रेंड से बात कर ले, फिर से लग जाए। और सिविल्स जैसे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जुड़ी रहिए, उनकी पॉजिटिव गाइडेंस में रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच सोनाली। जाते ही जाते आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए। सो आई होप ये सबको हेल्प
करेंगे और इट विल बी हेल्पफुल टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर। सो थैंक यू वेरी मच सोनाली, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक यू मैम, फ्यूचर। थैंक यू।